दोस्तों, क्या आपके अपराजिता के पौधे में ग्रोथ तो बराबर हो रही है लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हो रही है, या फिर आपके पौधे में ग्रोथ भी नहीं हो रही है, पत्तियां पीली हो रही हैं? तो दोस्तों, इस चीज़ के इस्तेमाल से आपके पौधे में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, पत्तियां भी पीली होना बंद हो जाएंगी। तो ये क्या चीज़ है और किस तरीके से इसको आपको अपने अपराजिता के पौधे पर कब और कितने समय के अंतर पर इस्तेमाल करना है, इसी के साथ में गर्मियों में आपको अपने अपराजिता के पौधे से ढेरों फूल लेने के लिए उसकी किस तरीके से देखभाल करनी है, आज के वीडियो में शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो कई बार होता है कि पौधों को अच्छी बदलकर फर्टिलाइज़र दी जाती है, उसके बावजूद उनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट होती है। तो इसी तरीके से अपराजिता का पौधा लगाना तो काफ़ी आसान है, लेकिन इस पे फूल पाना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि इसकी वाइन और इसकी पत्तियां आगे बढ़ती रहती हैं लेकिन फ्लावरिंग बहुत कम होती है। तो अगर इस तरीके से आप अपराजिता के पौधे को घर में लाकर लगाते हैं तो निश्चित ही रूप से आपके अपराजिता के पौधे पर ढेरों फूल आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए गमले की बात करते हैं। तो ये एक वाइन वाला पौधा है और जितने भी लता वाले पौधे होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और उनकी जड़ें काफ़ी नीचे तक जाती हैं। इसलिए आप जब भी अपराजिता के पौधे को घर में लगाएं तो कम से कम आप 12 इंच के गमले में या फिर 14 इंच के गमले में अगर लगाते हैं तो आपको ढेरों फूल देखने को इसके ऊपर मिलेंगे। इस पौधे के लिए अगर सॉइल मिक्सचर की बात करें तो ये हल्की सी अम्लीय मिट्टी यानी कि एसिडिक मिट्टी को पसंद करता है, और ऐसी मिट्टी में ये पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करने के साथ में फ्लावरिंग सीजन में फ्लावरिंग देता है। तो जब भी आप इसके लिए सॉइल मिक्सचर को तैयार करें तो मिट्टी को हल्का सा एसिडिक ज़रूर बनाएं। इसके अलावा समय समय पर आप मिट्टी में ऐसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें जिसमें कि हल्का सा एसिड पाया जाता है। दोस्तों, अगर अपराजिता के पौधे के लिए पानी की बात करें तो अपराजिता के साथ साथ बोगनवेलिया, ये दो ऐसी बेल वाले पौधे हैं जिन्हें कि अगर ज़्यादा पानी दे दिया जाता है तो पौधे तो काफ़ी हरे भरे और घने रहते हैं, लेकिन इन पर फ्लावरिंग बहुत कम होती है। तो आप अपराजिता के पौधे को गर्मी में पानी रोज़ दें और इसकी मिट्टी में हल्की सी नमी बनाकर रखें, लेकिन जो मिट्टी सूखने ना पाए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने इसको गमले में लगा रखा है तो इसको ज़्यादा ऊपर हाइट में ना बढ़ने दें, चूँकि ये तेज़ी से ग्रोथ करती है, और अगर ज़्यादा ऊपर हाइट में चली जाती है तो गमले में लगे होने की वजह से सब कुछ इसके पास सीमित मात्रा में होता है, इस वजह से भी इस पर फ्लावरिंग नहीं होती है। तो बीच बीच में आप इसको कटिंग करते रहें और लकड़ियों को सहारा देकर गमलों में चारों तरफ इसको पौधे को फैला दें। अपराजिता के पौधे पर फूल आने के बाद में तुरंत फलियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं, और जैसे ही फलियां बननी स्टार्ट होती हैं अपराजिता का पौधा अपनी ग्रोथ को रोककर सारी अपनी एनर्जी जो है उन फलियों को बनाने में और उनको बढ़ाने में लगा देता है। इसलिए अगर आप पौधे से अच्छी ग्रोथ के साथ में अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो जैसे ही फ्लावर फूल जाता है तुरंत आप उसको उस जगह से हटा दें। लास्ट में अपराजिता का पौधा एक धूप वाला पौधा है, लेकिन दोस्तों जब मई जून की तेज़ गर्मी होती है उस गर्मी में आप अपने अपराजिता के पौधे को सुबह की 4 से 5 घंटे की ही धूप दिखाएं अगर आपका पौधा गमले में लगा हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं कि अपराजिता के पौधे पर ज़्यादा संख्या में फूल लाने के लिए और जल्दी फूल लाने के लिए हमें कौन कौन सी इनको फर्टिलाइज़र देनी ज़रूरी होती हैं फ्लावरिंग के टाइम पर। तो आज यहाँ पर अपराजिता के पौधे के लिए मैं 3 फर्टिलाइज़र लेकर आई हूँ। तो पहली फर्टिलाइज़र हमारी वर्मी कंपोस्ट खाद है। वर्मी कंपोस्ट खाद में फ्रेंड्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो कि पौधे की ज़रूरत के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, और नाइट्रोजन की वजह से अपराजिता के पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। दूसरी फर्टिलाइज़र जाइम फर्टिलाइज़र इसमें मिलानी है। तो फ्रेंड्स 1 चम्मच मैं जाइम फर्टिलाइज़र मिला लेती हूँ। इसमें बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो अन्य खादों में नहीं होते हैं, इसलिए ग्रोथ के समय या फ्लावरिंग के समय अगर इस फर्टिलाइज़र को पौधे पर दिया जाता है तो उस पौधे में फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। अब इन दोनों फर्टिलाइज़र को आपस में अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद में गमले की गुड़ाई कर देते हैं। गमले में अगर किसी प्रकार का कोई खरपतवार है तो उसको हटा देते हैं, और हटाने के बाद में इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला देते हैं। अब इसमें पानी की जगह जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालेंगे तो उसको बनाने के लिए आप एक मीडियम साइज के प्याज को ले लें और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। कट करने के बाद फ्रेंड्स मिक्सी में अच्छी तरीके से उसको पीस कर एक पतला सा पेस्ट बना लें।
और अब इस पेस्ट को आप 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल लें। और घोलने के बाद में अब इसको आप ऊपर से पानी की जगह पे मिट्टी में अपराजिता के डाल दें। तो फ्रेंड्स, इसको डालने से इसमें पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में है, साथ में इसमें सल्फ़र भी पाया जाता है और पोटेशियम की वजह से इसमें फ्लावरिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, सल्फ़र की वजह से पौधे की जड़ों में अगर किसी तरीके के बैक्टीरिया लगे हैं तो वो हट जाएंगे, क्योंकि अक्सर जितनी भी फली वाले पौधे होते हैं उनमें जो जड़ें होती हैं वो गांठ के रूप में पाई जाती हैं, जिनको कि नोड्यूल्स बोलते हैं। और इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि इनकी जड़ों को खाते रहते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी के पोषक तत्व जो हैं वो पौधे तक नहीं पहुंच पाते हैं और पौधे पर फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके अपराजिता के पौधे पर अभी तक फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो प्याज की लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 15 दिन के अंतर पर एक बार आप दें तो आप देखेंगे आपके अपराजिता के पौधे पर बहुत जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।